guys, welcome back to MomFab Life. Now a few days back, rather few months back, I had posted my kitchen tour video on this channel. If somehow you have missed the kitchen tour video, you can always go back to my channel and watch the video there. But that video was very highly loved and very much appreciated, and I'm extremely grateful for that. In today's video, I am here again regarding another kitchen video. In today's video, I am going to share few very important Vastu tips regarding kitchen which I kept in mind while designing my own kitchen. So if you're in the process of designing your own kitchen from scratch, or you live an apartment life like I do, then today's video is must watch for you. I hope today's video is helpful. Enjoy the video. Let's begin. Now before diving into the main video, let's understand what is Vastu. Now Vastu is the study of architectural design which uses different directions for the proper positive flow of energy in your house. This study of design of directions is actually used in your house to make the house more nature friendly, more positive and more prosperous in nature. One very important point before starting this video is वास्तु कहाँ अप्लाई होता है. सो डेफिनेटली वास्तु साइंस अप्लाई होता है उन घरों में जो फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, जिसका फाउंडेशन है मतलब वो घर जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन पे 100% वास्तु अप्लाई होता है. अगर उन घरों में कोई वास्तु दोष होता है तो आपको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको पॉजिटिविटी देगा, और अगर उन घरों में कोई वास्तु दोष होता है तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आपको जल्दी देखने मिलेंगे. अपार्टमेंट्स में मोस्टली वास्तु इतना 100% अप्लाई नहीं होता है, लेकिन फॉर द गुड फ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी अगर थोड़े मेन रूल्स हम वास्तु के अपार्टमेंट में भी मान लें, क्योंकि अब सूर्य इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम सबको एनर्जाइज करता है सूर्य, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. वो तो हर जगह रहता है, वो तो अपार्टमेंट में भी है, वो तो घरों में भी है. तो अगर अपार्टमेंट में हम 100% ना माने, 100% तोड़ फोड़ नहीं कर पाएँ, लेकिन थोड़े बहुत भी चेंजेस अगर हम कर पाएँ तो ये अच्छा रहेगा. इट विल इंश्योर गुड पॉजिटिव एनर्जी इन द हाउस. Now we did understand what is Vastu, so let's understand what is kitchen. Kitchen is the most important space in your house. It is the place which represents actually growth. अब आप देखिए कि रॉ खाना आता है और डिशेस बनते हैं, पकवान बनते हैं. कच्चा चावल आता है, पुलाव बनता है, कच्चा आटा आता है, रोटी बनती है, कच्चे वेजिटेबल्स आते हैं और एक ग्रेवी बनती है. इसका मतलब किचन इज़ अ प्लेस विच रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, विच रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन. ऑल्सो किचन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द हाउस. आपके घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये किचन पे काफ़ी निर्भर करता है. ऑल्सो अ किचन रिप्रेजेंट्स अ फायर एलिमेंट. किचन में हमेशा आग का उपयोग होता है, इसलिए वो फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है. एंड फायर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स. कंट्रोल्ड फायर काफ़ी पॉजिटिव होती है, जैसे कि हम अपने मंदिर में दिया जलाते हैं, जब हम फेरों के टाइम अग्नि जलाते हैं वो काफ़ी शुभ होती है, हम हवन करते हैं वो काफ़ी शुभ होता है, और हम किचन में जब खाना बनाते हैं वो भी काफ़ी शुभ होता है. अनकंट्रोल्ड फायर, अनकंट्रोल्ड अग्नि काफ़ी डेंजरस हो सकती है. सो किचन पे अगर हम ध्यान दें, किचन के वास्तु पे ध्यान दें, तो सिर्फ किचन अकेला आपको हेल्दी बना सकता है, वेल्दी बना सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, पीस ऑफ माइंड दे सकता है. इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंगली किचन एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है घर की. So now let's dive into the main video. The first step is the direction. कौन से डायरेक्शन में आपका किचन होना चाहिए. So
आपके पूरे घर का जो अग्नि कोण है, क्योंकि किचन मैंने बताया फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पूरे घर का जो अग्नि कोण है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो किचन अगर आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो वो सबसे शुभ माना जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। अगर आप अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये ध्यान में रख सकते हैं, पर अगर आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं लाइक आई डू, which mostly kitchen is builder provided, आप ज़्यादा changes नहीं कर सकते, then the second best option is north west option which also works for kitchen. Like my kitchen is in the northwest direction of the house. अब बात करते हैं color of the kitchen की। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, यू कैन यूज़ द वार्म पैलेट्स लाइक शेड्स ऑफ रेड, शेड्स ऑफ येलो, शेड्स ऑफ ब्राउन, शेड्स ऑफ ऑरेंज। बट मैं समझ सकती हूँ अगर आपको इतना भड़कीला कलरफुल किचन नहीं चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द अर्थ टोन्स लाइक ऑफ वाइट्स, बेज, वुडन टेक्सचर के लैमिनेट्स। इस टाइप के किचन भी कलर भी आप मिक्स एंड मैच करके अपनी किचन डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका किचन नॉर्थ वेस्ट में है जैसा मेरा किचन है, देन यू कैन यूज़ सॉफ्ट ब्लू एंड ग्रेस, जैसे कि मैंने अपने किचन में यूज़ किया है। ध्यान रखिए किचन अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो आपको ग्रीन कलर यूज़ नहीं करना है। ऑल्सो अगर आप किचन के स्लैब के कलर के बारे में ध्यान दें तो किचन के जो स्लैब होता है एक हमेशा सॉलिड एक नेचुरल स्टोन होना चाहिए, जैसे ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या मार्बल। अगर ये स्लैब वाइट कलर के स्टोन्स में रहेगा तो सबसे बेहतर है, लेकिन बहुत सारे अपार्टमेंट में बिकॉज ऑफ कॉस्ट रीजंस आजकल बिल्डर ब्लैक ग्रेनाइट ही प्रोवाइड करते हैं लाइक दे डिड इन माय किचन, देन आई कुडंट डू मच अबाउट इट। सो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। बट अगर आप अपना किचन खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर लाइटर शेड्स ऑफ काउंटर स्लैब, जैसे कि ऑफ वाइट्स, ब्राउन्स, बेज। ये वास्तु के हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ योर कुक टॉप, यानी आपका जो कुक टॉप है या हॉब है वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। आपका आइडियली एक कुक टॉप और हॉब ईस्ट वॉल पे होना चाहिए, यानी कि द कुकिंग पर्सन जो कुक कर रहा है दैट पर्सन शुड फेस ईस्ट। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ फेस होना चाहिए, और इसीलिए द कुक टॉप एंड द हॉब शुड बी प्लेस्ड ऑन द ईस्ट वॉल। ये सबसे बेहतरीन रहेगा। आप जो भी खाना बनाओगे उसमें बहुत एनर्जी होगी, न्यूट्रिशन होगा और कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे आपके परिवार में। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वास्तु टिप फॉर किचन इज़ आपका जो वॉश बेसिन है या जो डिश बेसिन है और आपका कुक टॉप है उसमें कितनी दूरी होनी चाहिए। जी हाँ, आपका जो वॉश बेसिन है वो है वाटर एलिमेंट, जहाँ पे आपके बर्तन धुले जाते हैं, जहाँ पे जूठे बर्तन रखे जाते हैं, और जो कुक टॉप है वो है फायर एलिमेंट। तो इन दोनों में अच्छी खासी दूरी होनी चाहिए, मिनिमम 5 to 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। प्रेफरेबली ये दोनों अलग अलग स्लैब्स पे होने चाहिए। अगर ये इन दोनों का स्लैब अलग अलग है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर किचन छोटा है और पॉसिबल नहीं है कि सेम स्लैब पे है आपका वॉश बेसिन और आपका कुक टॉप, तो मेक श्योर कि इन दोनों की जो दूरी है, जो गैप है 5 to 6 फीट्स का होना चाहिए। ये दोनों काफ़ी ही ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं। अगर ये आपका डिश बेसिन और आपका कुक टॉप पास रहते हैं तो घर में कलह होने की, कलेश होने की, अननेसेसरी फाइट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे घर में शांति भंग होती है, इसलिए मेक श्योर कि ये दोनों थोड़े से दूरी पर रहें। पर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करें, उसका एक सल्यूशन है। आप अपने कुक टॉप और डिश बेसिन के बीच में एक कोई भी ग्रीन कलर का प्लांट रख दीजिए। नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट, जस्ट अ सिंपल ग्रीन प्लांट लाइक
मनी प्लांट रख सकते हैं या कोई छोटा सा बैम्बू प्लांट आजकल डेकोरेशन के लिए जो आता है बॉन्साई, वो रख सकते हैं। तो इस ग्रीन प्लांट को ऐड करने से 100% तो आपको ये सोल्यूशन नहीं है, पर जिन घरों में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत दूरी कम है कुकटॉप और वॉश बेसिन की, वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। The next important point is very natural. Kitchen should be well lit. आप देखिए आपके किचन में एक दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए अगर नेचुरल सनलाइट आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे किचन को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और जैसे मैंने बोला हेल्थ इश्यूज नहीं आते घर में। अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आई थिंक सिर्फ किचन का नहीं पूरे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि किचन की वॉल और बाथरूम या टॉयलेट की वॉल कॉमन होती है। सो प्लीज़ इट्स अ बिग वास्तु ब्लंडर। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है कि किचन और आपके टॉयलेट की जो वॉल है वो कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए। ये वन ऑफ द बिगेस्ट दोष है वास्तु का, क्योंकि किचन एक बहुत ही सेक्रेड जगह है। वहाँ से आप न्यूट्रिशन देते हैं पूरे घर को, और जो आपका वॉशरूम है और टॉयलेट है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। तो इन दोनों का नेचर मैच नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, वॉशरूम आपका एक वाटर एलिमेंट हो गया, किचन एक फायर एलिमेंट हो गया। अगेन क्लैशेस होते हैं बहुत। सबसे बड़ी बात, अगर आपका किचन वॉल और बाथरूम वॉल कॉमन है तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हमेशा उस घर में रहेंगे, ये गारंटी है। कोई ना कोई हमेशा बीमार रहेगा, किसी ना किसी मेंबर ऑफ द फैमिली को हमेशा कोई मेडिकल इश्यूज रहेंगे अगर आपकी किचन और बाथरूम वॉल कॉमन है। स्पेशली द वुमेन ऑफ द हाउस विल सफ़र द मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि नेचुरली विमेन ज़्यादा इंडिया में किचन यूज़ करती हैं, वुमेन ज़्यादा कुकिंग करती हैं, मेन को इतना समय नहीं मिलता। तो हमेशा आप देखेंगे कि द वुमेन ऑफ द हाउस जो किचन यूज़ कर रही हैं उनके मेडिकल इश्यूज़ हमेशा रहेंगे। कभी कुछ होता रहेगा, कोई क्रॉनिकल इलनेस भी हो सकती है, नहीं तो इश्यूज़ आएंगे जाएंगे पर कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आपका अपना घर है, आई रियली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस और इस चीज़ को रेक्टिफाई करिए कि किचन और आपकी जो बाथरूम वॉल है वो कॉमन नहीं होनी चाहिए। और इसका अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप मान सकते हैं इज़ द रेफ्रिजरेटर, द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन योर किचन। अब एक किचन में बहुत तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, ओवन, माइक्रोवेव। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर किचन के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जो रेफ्रिजरेटर है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेस्ट रहता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर कभी भी बंद नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा वहाँ उस एरिया में गर्मी रहती है। इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज़ द आइडियल प्लेसमेंट फॉर द रेफ्रिजरेटर्स इन किचन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ A kitchen should always be organized. आप जो भी यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी सामान अपने किचन में यूज़ कर रहे हैं, मसालेदानी यूज़ कर रहे हैं या दाल और पल्सेस के जो डब्बे आप यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ों की एक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए, एक पोजीशन होनी चाहिए। हर जगह को, किचन को स्पेशली काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी नहीं आती, इनफैक्ट प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता है। ये किचन को अनऑर्गेनाइज रखने से, गंदा रखने से ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है एंड ऑब्वियसली पेस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। सो ट्राई टू कीप योर किचन एज ऑर्गेनाइज्ड एंड एज नीट एज पॉसिबल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज the tap of the kitchen. Now if the tap of the kitchen is leaking, जो किचन का पानी का टैप है अगर वो थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है तो उसको ज़रूर और जल्द से जल्द फिक्स करवाइए। लीकिंग टैप मतलब आपके घर से लक्ष्मी कॉन्स्टेंटली जा रही है, पैसा सेव नहीं हो पा रहा है।
अगर आप इस लीकिंग टैप को जल्दी फिक्स करवाते हैं तो आप पैसा सेव कर सकते हैं और अपनी जाती हुई लक्ष्मी को बचा सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज किचन में टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए प्लेट्स प्लीज़ इकट्ठा मत करिए। If you have any vessel which is broken, which is cracked, please make sure you discard that as soon as possible. ये टूटे हुए बर्तन हमें आदत हो जाती है सेव करके रखने के लिए, या हम सोचते हैं कि कोई कप का हैंडल टूट गया तो हम उसमें स्पून्स डाल के रख देंगे, कोई स्टील की प्लेट अगर हल्की सी क्रैक हो गई तो हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लेंगे, कोई कटोरी क्रैक हो गई तो हम उसको कुछ ढकने के लिए रख लेंगे। ऐसा मत करिए। कोई भी बर्तन अगर टूट गया है या तो उसे फिक्स करवाइए, या बेस्ट रहेगा आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ये टूटे हुए बर्तन दरिद्रता अट्रैक्ट करते हैं, ये आपके लाइफस्टाइल को उभरने नहीं देते, इनफैक्ट आपके लाइफस्टाइल को ये कम करते हैं। हम सब अपने लाइफ में अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, पीस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो get rid of all the broken vessels and utensils in your kitchen. This is very important vastu tip. Another kitchen tip is never have a god picture और आइडल इन किचन, यानी भगवान की मूर्ति या भगवान की फ़ोटोज़ किचन में लगाने से बचिए। भगवान आपके शेफ़ नहीं हैं, भगवान को हम भोजन देते हैं, भगवान को हम अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं प्रसाद, वो हमारे भगवान है। भगवान की जगह सिर्फ मंदिर में है या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में है, किचन में भगवान की जगह नहीं है। सो किचन में भगवान की फ़ोटोज़ या मंदिर लगाने से परहेज़ करिए। अनदर टिप इज़ किचन आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस इज़ ईशान कोण, यानी भगवान की जगह है वो, भगवान का एक स्पेस है वो। वहाँ पे हमेशा शांति होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छी स्मेल, अच्छी लाइट होनी चाहिए। किचन लाइक आई सेड फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली खाना पकता है, तो कॉन्स्टेंटली एक आग जलती रहती है। सो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन मत बनाइए। उस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनाने से बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि घर में अननेसेसरी फाइट्स रहेंगी, अननेसेसरी का झगड़ा रहेगा। इनफैक्ट कपल्स में, मियाँ बीवी में काफ़ी कलेश होगा, काफ़ी फाइट्स होंगी, एब्सोल्युटली अननेसेसरी। सो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में किचन बनाने से परहेज़ करिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर पीपल हु आर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन हाउसेस, किचन के ऊपर कभी भी बेडरूम मत बनाइए। किचन के ऊपर बेडरूम बनाने का मतलब है आप अपनी चिता के ऊपर लेटे हुए हैं। ऐसा कोई नहीं करना चाहता, इससे हमेशा क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। इसलिए किचन के ऊपर आप स्टोर रूम बना सकते हैं, किचन के ऊपर आप लिविंग रूम बना सकते हैं, पैंट्री बना सकते हैं, पर किचन के ऊपर वाले फ्लोर पे बेडरूम कभी भी मत बनाइए। एंड विद दिस आई कम टू द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो। आप जब भी किचन में एंटर करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप खुश रहिए। तो अपनी किचन ऐसी डिज़ाइन करिए जो आपके मुताबिक हो। जब आप किचन में एंटर करें, चाहे उसके कलर्स देखकर, चाहे उसका ऑर्गेनाइजेशन देखकर, उसकी सफाई देखकर, हमेशा किचन में एंटर होने से पहले खुश रहिए। तो आप वो कैसे कर सकते हैं? आप फिज़िकली अपने किचन को ऐसा बना सकते हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव कोट्स लगा सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं। आजकल तो मार्केट में ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं किचन को डेकोरेट करने के लिए। सो उन सब चीज़ों का यूज़ करके किचन को एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे आपको अच्छा लगे, अच्छा फीलिंग हो, इंस्पायर्ड फीलिंग हो, और व्हेनेवर यू एंटर द किचन यू शुड बी हैप्पी। अगर आप बुरे मन से किचन एंटर करेंगे या आपके मुताबिक किचन नहीं है और आप हमेशा क्रिप करेंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये टूटा है, आई डोंट लाइक दिस स्लैब, आई डोंट लाइक दिस कलर,
तो उस चीज़ से भी आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं, उससे बचिए। इसलिए जैसा भी आपका किचन है उसके सॉल्यूशंस ढूंढिए उसको ठीक करने के लिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन टूल्स ढूंढिए अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। पर मैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किचन में जाइए, जस्ट स्टे हैप्पी। जस्ट बाय डूइंग दिस यू आर एक्चुअली अचीविंग अ लॉट, और आप अपनी सारी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वो सब फूड में डाल रहे हैं, और न्यूट्रिशन की तरह आप ना उस अच्छे खाने को अपने पूरे इंटायर फैमिली को दे रहे हैं। So with this I come to the end of this video, and I really hope you like the video. I really hope this video was helpful for people who want to know something about Vastu in the kitchen. And ऐसे वास्तु वीडियोस लेके मैं आती रहूँगी with pertaining to different space in the house या different rooms in the house. आज हमने किचन की बात करी है, और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से मैं लिविंग रूम का वास्तु टिप और बेडरूम से रिलेटेड, किड्स रूम रिलेटेड वास्तु वीडियोस मैं लेके आऊँ, जो भी मेरी नॉलेज है, जितना भी मैंने पढ़ा है। और मैं आई रियली लाइक वास्तु, मेरा वास्तु में बहुत कीन इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से मैं इस सब्जेक्ट को बहुत ही प्यार करती हूँ और बहुत इसमें विश्वास रखती हूँ। I really hope you like this video, and if you did, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसे आप एड्रेस करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। I'll try my best to reach you out and answer your query. So with this, I'll see you soon in the next video. Till then, take care, bye, and don't forget to subscribe. Bye.